बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व आलिही व अहली बैतिही व बारिक वसल्लम। हज़रात, आज के इस मोहसिन पब्लिक स्कूल के कैंपस में एनुअल फंक्शन में मौजूद मेहमानान किराम, वो कस्बे की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, वो उलमाए किराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है। सबसे पहले मैं मोहसिन पब्लिक स्कूल के इंतज़ामिया का बेहद ममनू व मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे अपने इस प्रोग्राम में बुलाकर एजाज़ बख्शा और चंद बातें करने के लिए वक्त दिया। काबिल मुबारकबाद है हाजी मोहम्मद हसन साहब मरहूम कि वो साहबज़ादगान और उनके अहल खाना, जिन्होंने उनके नज़रियात, उनकी फ़िक्रें, उनकी सोच को एक अमली जामा पहना करके उनके लगाए हुए उस दरख्त को हरा भरा करते हुए बहुत वसी से वसी तर करने में की कोशिश में जद्दोजहद कर रहे हैं और कुछ हद तक माशाअल्लाह काफ़ी कामयाबी हासिल हुई है। आज हम ऐसे प्रोग्राम में मौजूद हैं जो मरहूम हाजी मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह की फ़िक्रों का नतीजा है और उनकी पूरी ज़िंदगी कौम व मिल्लत की इल्मी, अदबी, सकाफ़ती वसातों को बढ़ाने के लिए, उन्हें और तरक्की देने के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहा करते थे। और उनकी फ़िक्रें, उनकी सोच कुर्ब जवार के दही इलाके में उन ऐसे बच्चों की फ़िक्रें किया करते थे जिनके वालिदैन और सरपरस्तान तालीम और इल्म से बिल्कुल कोसों दूर रहा करते थे। यकीनन इस मामले में बहुत करीब मैं उनके रहा और उनके नज़रियात और उनके फ़िक्रों से बहुत कुछ सीखा और बहुत मैं मुतासिर हुआ। इस सिलसिले की बहुत सारी गुफ्तगू हुआ करती थी जब इस मोहसिन पब्लिक स्कूल का वजूद नहीं हुआ था, जिसकी फ़िक्रें चल रही थी, उनके दिल दिमाग में वो खाके बन रहे थे और उनके हौसले में और मुस्तकबिल को देखते हुए हमारी कौम व मिल्लत के वो बच्चे जो तालीम तो हासिल करते थे, तालीम के नाम पर वो अच्छे कॉलेजेस और स्कूलों में अपने एडमिशन लिया करते थे, मगर अफसोस सद अफसोस कि जो असल तालीम का महवर वो मरकज़ है, जो बुनियादी तालीम हमारे उन नौनिहालों को जो हमारे कौम व मिल्लत के लिए सबसे बड़े सरमाया हैं, उनकी ज़िंदगियों से वो चीज़ निकल रही थी। उन फ़िक्रों को और उन सलाहियतों को कैसे इकजा की जाए और कैसे इस आने वाली कौम व मिल्लत की नस्लों में वो इल्म व हुनर दिया जाए जिससे असल इल्म की तरफ उनके सरपरस्तों की और उन बच्चों की तवज्जो हो सके, जिससे हमारी दुनिया भी बनती है और आखिरत भी बनती है। अल्लाह ताला मरहूम पर रहमत नाजिल फरमाए, उनकी कब्रों को नूर से भर दे
उनकी जद्दोजहद को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आज बेहद खुशी हो रही है कि वो फिक्रें पूरी तरह से हमने आज इस बच्चों के प्रोग्रामों को देख करके हमें ये महसूस हुआ कि उनके वारिसैन इंतज़ामिया इस मोहसिन पब्लिक स्कूल के बिल्कुल उनके नज़रियात को और उनकी फिक्रों को अपने इस इदारे में पूरी तरह से आरास्ता और पैरास्ता किए हुए हैं और अमली तरीके से वो उसको उतार रहे हैं। मुझे ये भी मालूम हुआ है कि इस कॉलेज में जो बेसिक एजुकेशन के साथ साथ हायर एजुकेशन के भी क्लासेस चलने लगे हैं, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के भी यहाँ क्लासेस चले हैं और वो बच्चे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत अच्छी पोजीशन से पास हुए हैं। 100% रिजल्ट है और 87% से अब उनके नतायज हैं। ये बहुत अच्छी बात है और बड़े फख्र की बात है कि इतनी कम मुद्दत में और इतने मुनज़्ज़म तरीके से तालीमी मेयार को, और मेरे इल्म में तो सीबीएसई बोर्ड से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा होगा, कॉलेजेस चलते हैं यहाँ, लेकिन यूपी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम में ये पहला स्कूल इधर कुर्ब जवार का है। इंग्लिश ज़बान में वो मेयारी तालीम का इंतज़ाम करना और बच्चों को उसके लिए तैयार करना ये काबिल सताइश है। और उसके साथ साथ जो हमारी बुनियादी तालीम है, जो हमारे इल्म का महवर और मरकज़ है, अल्लाह की किताब, अल्लाह के रसूल की सीरत और उनके ज़िंदगी का वसूल, वो भी बच्चों के अंदर पूरी तरह से अमली तरीके से देखने को मिल रहा है। वक्त बहुत ज़्यादा है, मैं अपनी बात को मुख्तसर कर रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों के प्रोग्राम भी हैं। इसके साथ साथ मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ, खुसूसन इस प्रोग्राम के निज़ामत करने वाली ये तालिबात, इनका अंदाज और इनकी तरबियत इस चीज़ को जाहिर करती है कि इनके असातिज़ा ने इनके साथ कितनी मेहनत की है और ये आने वाले दिनों के मुस्तकबिल के रोशन चिराग हैं, जिनकी रोशनी माशरे में उन छोटे बच्चों से लेकर के माशरे के हर पहलुओं तक अपनी इस रोशनी को फैलाएंगे और मिल्लत के अंदर एक इनकलाब पैदा करेंगे। हमें फख्र है ऐसे इदारों की और ऐसे असातिज़ा की जो कौम मिल्लत की इन नौनिहालों को, बच्चे बच्चियों को अच्छी तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। ये कौम मिल्लत की सबसे बड़ी अमानत है। सरपरस्तों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत करें। इसके लिए ये किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करा देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ अपने बच्चों के औकात पे भी नज़र रखनी है कि ये बच्चे अपने औकात को कहाँ सर्फ करते हैं। बहुत से वालिदैन अपने बच्चों को किसी मदरसे या स्कूल कॉलेज में दाखिला करा के ये समझते हैं कि मैं अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। असातिज़ा के पास तलबा 7-8 घंटे रहते हैं, लेकिन आपके पास बहुत सारे वक्त ये बच्चे रहते हैं। सरपरस्त की ये जिम्मेदारी है, वालिदैन की ये जिम्मेदारी है, अपने बच्चों पे नज़र रखें और उनको प्यार और मोहब्बत से वक्त का पाबंद बनाए। और वक्त की पाबंदी के लिए सबसे अहम और अच्छा बेहतर वसूल है इन छोटे बच्चों को जब वो 5-7 साल के हो जा रहे हैं तो उनको नमाज की पाबंदी की जाए।
जब वो नमाज के पाबंद हो जाएंगे तो वो हर अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए अपने वक्त का सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। उनकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी, और वही औलाद, वही बच्चे, वही नई नस्लें अपने वालिदैन के लिए सदके जारिया बनेंगी। मैं फिर यहाँ के असातिज़ा को भी मुबारकबाद देता हूँ, यहाँ के टीचर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने अपनी मेहनतों और काविशों से इन बच्चों को बनाया, संवारा और अच्छा किया है और अच्छा बना रहे हैं। और मैं आने वाले दिनों में भी इस बात की उम्मीद रखता हूँ कि ये इदारा और इस इदारे के बच्चे बेहतर से बेहतर और अच्छे कौम मिल्लत के रहबर और रहनुमा बन करके उभरेंगे। तालीम हासिल करें, ये ज़रूरी है। आप डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, लेकिन डॉक्टर बनिए तो जब हमारी तालीम और तरबियत अच्छी हुई होगी तो डॉक्टर जब तैयार होगा, अपने पेशे में जब आएगा तो उसके अंदर खिदमत का जज्बा होगा। इंजीनियर जब तैयार होगा वो अपने जिस मैदान में होगा, अगर उसकी अच्छी तालीम और तरबियत हुई है तो वो अपने काम को ईमानदारी और दयानतदारी से काम अंजाम देगा। लेकिन अगर दुनियादार बनकर के सिर्फ हमको जदीद तालीम का भूत सवार हुआ है और उस जदीद तालीम के भूत पर इस कदर आगे परवाज किया है, बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, बहुत बड़े इंजीनियर बन गए, बहुत बड़े अफसर बन गए, लेकिन जब वो अपने मनसब पे, अपनी कुर्सी पे बैठते हैं तो उनके अमल से और उनके कामों से इंसाफ दूर दूर निकल चुका होता है। तो बजाय वो खिदमत के वो जालिम बन करके हमारे कौम के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे माशरे के अंदर वो एक जालिम बन करके उभरते हैं। बज़ाहिर वो खिदमतगार हैं लेकिन वो एक जालिम की हैसियत से हैं। वक्त मैं बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं। मैं फिर आखिर में मोहतरम हजरत हाजी मोहम्मद हसन साहब के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनके इस जद्दोजहद को और इनकी सोच को जो आज हमारे इस बीच मौजूद है और इस पर आगे काम हो रहा है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए और उन्हें अजर व अज़ीम अता फरमाए। और मैं अपनी बातों को मुख्तसर करते हुए